नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं सेबरटूथ एंड एक्सेल्स का फर्स्ट इशू। तो गाइस, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको समझनी होगी, और वो ये है कि हाउस ऑफ एक्स के इवेंट के दौरान सेबरटूथ ने ह्यूमन को मारा था, जो कि क्रकोआ के रूल के खिलाफ है। इसलिए सेबरटूथ को कैद किया गया था, लेकिन अब वो आजाद हो गया है और ऑर्कस उसे ढूंढ रहा है, पर उन्हें पता नहीं है कि सेबरटूथ किस बला का नाम है। तो इस सीरीज के टोटल 5 इश्यूज है जो हर रोज मेरे चैनल पर आएंगे, तो चैनल को हर रोज चेक करना मत भूलना। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम ऑर्कस का स्टेशन 6 देखते हैं, जहां पर हमें डॉक्टर बैरिंगटन दिखाई देती है। तभी हमें डॉक्टर बैरिंगटन की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है कि लोग कहते हैं कि हमें 2 या 3 सालों में अपनी जॉब बदलनी चाहिए। मैंने भी बदली। पहले मैं ब्राजील में ब्रीडिंग के बिजनेस में थी, फिर उसके बाद ह्यूमन नाम के ऑर्गेनाइजेशन में थी, और फिर मैं ऑर्कस में हूँ। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर बैरिंगटन कुछ डीएनए जोड़ रही थी, लेकिन उसमें वो फेल होती है। तभी डॉक्टर बैरिंगटन कॉल पे किसी से कहती है कि मैं डॉक्टर बैरिंगटन हूँ और 342 पे एक्सट्रैक्शन पूरा हो चुका है। अब सब्जेक्ट 343 को लाया जाए और उसके साथ क्लीनिंग टीम को भेजा जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत गन मची है। ये कहते ही हम देखते हैं कि डॉक्टर बैरिंगटन ने वहाँ पर एक म्यूटेंट को खोल के रखा था। तभी डॉक्टर बैरिंगटन उस म्यूटेंट के पार्ट पर जांच करने लगती है। तभी वहाँ पर ऑर्कस के गार्ड आते हैं। तभी डॉक्टर बैरिंगटन उस गार्ड से पूछती है कि सब्जेक्ट 343 कहाँ पर है, जिस पर वो गार्ड कहता है कि हमें समुद्र के किनारे कुछ मिला है। जिस पर डॉक्टर बैरिंगटन कहती है, समुद्र के किनारे? हमने कोई ठेका नहीं ले रखा है किसी को बचाने का। जिस पर वो गार्ड कहता है कि हमें जो आदमी मिला है वो म्यूटेंट है। यह सुनते ही डॉक्टर बैरिंगटन उस म्यूटेंट को देखने जाती है। तभी रास्ते में डॉक्टर बैरिंगटन कहती है कि तुम जानते हो ना मुझे टोकने का नतीजा क्या होता है। तुम्हारे कारण मेरा काम रुक जाएगा, और अगर जिसे को पता चल गया तो क्या होगा पता है ना? जिस पर वो गार्ड कहता है, मुझे नहीं पता क्या होगा। जिस पर डॉक्टर बैरिंगटन उस गार्ड से कहती है, तुम्हें नहीं पता, फिर भी तुमने इतनी बड़ी गलती की। जिस पर वो गार्ड कहता है कि हाँ मैंने की है, लेकिन मुझे यकीन है कि जो अब आप देखने वाले हो उससे आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। यह कहते ही वो गार्ड डॉक्टर बैरिंगटन को एक लैब में लाता है जहाँ पर वो म्यूटेंट था। तभी हम देखते हैं कि वो म्यूटेंट कोई और नहीं बल्कि सेबरटूथ है, जिसे वहाँ पर बांध के रखा था। तभी सेबरटूथ वहाँ खड़े सब लोगों से कहता है, याद रखना जब मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा तब मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी सेबरटूथ को देखकर डॉक्टर बैरिंगटन उन गार्ड से कहती है कि सबसे पहले इस सेबरटूथ के हाथों के नाखून निकाल दो। जिस पर सेबरटूथ कहता है कि हाँ ये करके देख लो। यह कहते ही वहाँ पर एक छोटी सी मशीन आती है और वो सेबरटूथ के दोनों हाथों से नाखून उखाड़ लेती है, जिसके कारण सेबरटूथ जोर से चिल्लाता है। और सेबरटूथ को चिल्लाते हुए देखकर डॉक्टर बैरिंगटन खुश हो रही थी। तभी डॉक्टर बैरिंगटन अपने साइंटिस्ट से पूछती है कि मुझे आशा है कि तुमने सेबरटूथ पे फुल डायग्नोस्टिक किया होगा। लेकिन तभी वे सब लोग देखते हैं कि सेबरटूथ बहुत ही तेजी से हील होते जा रहा था और उसके नाखून भी फिर से बढ़ रहे थे। ये देखकर डॉक्टर बैरिंगटन हैरान रह जाती है, क्योंकि सेबरटूथ को लाने के टाइम ही उस पर पावर डैम्पर लगाए गए थे, जिसके कारण नॉर्मल म्यूटेंट की पावर ड्रेन हो जाती है, लेकिन सेबरटूथ की पावर डैम्पर लगाने के कारण भी चल रही थी। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक बड़ी सी शिप देखते हैं, जिसमें हम थर्ड आई को देखते हैं, जो टॉड के साथ बात कर रहा था। तभी टॉड थर्ड आई से पूछता है कि तुम तो जानते हो ना कि वो किस डायरेक्शन में गया है, और यही तुम्हारी पावर है ना? या अंदर हम ओया को देखते हैं, जो नेक्रा से बात कर रही थी। तभी ओया नेक्रा से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि थर्ड आई सेबरटूथ को ट्रैक कर पाएगा? जिस पर नेक्रा ओया से कहती है कि सेबरटूथ खुद ही उस पिट से बाहर आ गया था, लेकिन उसने हमें नहीं निकाला, इसीलिए मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जिस पर ओया नेक्रा से कहती है कि तुम बस बदला लेना चाहती हो, उसके बाद क्या, तुम इससे बेहतर बन सकती हो। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम डॉक्टर बैरिंगटन को देखते हैं, जिसने सेबरटूथ को खोल के रखा था। और तब डॉक्टर बैरिंगटन सेबरटूथ का लीवर बाहर निकालती है और देखती है कि लीवर बाहर निकालने के बाद भी सेबरटूथ का लीवर फिर से बनने में लगा था। तभी डॉक्टर बैरिंगटन सेबरटूथ के पेट में एक डिवाइस डाल देती है और कहती है कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है, और अब मैं वही चीज
तुम्हारे अंदर डालने वाली हूँ, मेरी क्रिएशन। ये कहते ही हम देखते हैं कि डॉक्टर बैरिंगटन ने पास में किसी के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। तभी डॉक्टर बैरिंगटन उस क्रिएशन को देखती है और कहती है कि जब हम उस एक्समैन से बचकर भाग रहे थे, उसी समय मैंने तुमसे वादा किया था कि हम दोनों मिलकर उनसे बदला लेंगे। ये कहते डॉक्टर बैरिंगटन सेबरटूथ से निकाला हुआ लीवर क्रिएशन में डालती है। तभी वहां पर फिर से वही गार्ड आता है और डॉक्टर बैरिंगटन को टोकता है। तभी डॉक्टर बैरिंगटन उसे देखती है और कहती है, तुम फिर से आ गए, लगता है आज तुम्हें मरने का बहुत शौक है। जिस पर वो गार्ड कहता है कि टोकने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन लास्ट बॉडी जो साफ की थी उसके बाद हमारे पास कोई टैंक नहीं बचा है, इसलिए हमें पुराने टैंक्स को साफ करना होगा। ये सुनते ही डॉक्टर बैरिंगटन कहती है कि तैयारी करो, हमें नोबल आइलैंड निकलना होगा और हम इसे भी ले जाएंगे। तो वही हम सेबरटूथ को देखते हैं जो अब भी कह रहा था कि एक बार मुझे आजाद कर दो, फिर मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। यहाँ हम वही लैब के बाहर आते हैं जहाँ पर एक्सेल्स आ चुके थे। तभी थर्ड आई मेडिसन से पूछता है कि क्या तुम आने वाले हो। अब यहाँ मेडिसन वही शिप है जिसमें एक्सेल बैठकर आए थे। तभी मेडिसन कहता है कि नहीं, मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि ऑर्फन मेकर, नैनी और टॉड यहीं पर रहने वाले हैं, इसलिए मुझे यही रहना होगा। यहाँ हम देखते हैं कि थर्ड आई, नेक्रा और ओया सेबरटूथ को ढूंढने निकलते हैं। तभी नेक्रा थर्ड आई से पूछती है कि क्या वाकई सेबरटूथ यहाँ है, जिस पर थर्ड आई नेक्रा से कहता है कि मैं यकीन से नहीं कह सकता हूँ, पर वो यही आसपास है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ इस आइलैंड पर कुछ तो गड़बड़ है। तभी ओया पूछती है कि ये किस तरह का आइलैंड है, जिस पर मेल्टर कहता है कि ये देखने में परफेक्ट राउंड शेप का है। ये कहते ही वे चारों सामने कुछ देखते हैं और चौंक जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक बड़ा सा गड्ढा था जिसमें बहुत से म्यूटेंट्स को मारकर फेंका गया था। तभी ओया पूछती है कि कौन कर सकता है, जिस पर मेल्टर कहता है कि ऐसा शख्स जिससे आज तक हम मिले ना हो। जिस पर नेक्रा कहती है कि नहीं, तुम गलत हो, मैं उस शख्स से मिलना चाहती हूँ जिसने ये सब कुछ किया है। लेकिन तभी थर्ड आई को कुछ दिखाई देता है और वो सबसे कहता है कि कोई तो हमारी तरफ आ रहा है और उनकी म्यूटेंट्स को लेकर जो नफरत है मैं वो फील कर पा रहा हूँ। तभी उस पूरे आइलैंड पर ऊपर से एक स्टेशन आ जाता है जो असल में एक बड़ी सी शिप थी। तभी देखकर नेक्रा मेडिसन से कहती है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो, जिस पर मेडिसन कहता है कि हाँ, मुझे पता चल गया है कि यहाँ पर मेहमान आए हैं, तो जल्दी शिप में आ जाओ। तभी सब लोग वापस शिप पे आते हैं, लेकिन तभी नेक्रा कहती है कि हम वापस आ गए, लेकिन मैं भागने वालों में से नहीं हूँ और यहाँ म्यूटेंट्स की लाशें देखकर तो मैं भागूंगी नहीं। ये सुनते ही मेडिसन शिप से ट्रांसफॉर्म होता है और सबसे कहता है कि मेरा मन बदल गया है, अब मैं भी वही करूंगा जो नेक्रा करेगी। तभी नेक्रा टॉड और नैनी से पूछती है कि क्या तुम दोनों आने का कष्ट उठाओगे, जिस पर टॉड कहता है कि हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है, इसलिए मैं तो आऊंगा। जिस पर नैनी नेक्रा से कहती है कि मुझे तुम्हारी भाषा पसंद नहीं आई, पर मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। ये कहते हैं टॉड, नैनी और ऑर्फन मेकर आ जाते हैं। यहाँ हम स्टेशन 6 के अंदर देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर बैरिंगटन ने क्रिएशन को जगाया था। तभी क्रिएशन डॉक्टर बैरिंगटन से पूछती है कि क्या मैं जिंदा हूँ, जिस पर डॉक्टर बैरिंगटन कहती है कि हाँ, तुम जिंदा हो और मुझसे बात कर रही हो। जिस पर क्रिएशन कहती है कि मुझे अब भी प्रोसीजर में की जाने वाली आवाज सुनाई दे रही है। तभी डॉक्टर बैरिंगटन क्रिएशन की ओर अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है, मेरी बात सुनो कमांडर क्रूगर। जिस पर क्रिएशन डॉक्टर बैरिंगटन से पूछती है कि क्या ये मेरा नाम है, क्योंकि मुझे ये याद भी नहीं है। जिस पर डॉक्टर बैरिंगटन कहती है कि भूल जाओ ये नाम, आज से तुम सिर्फ मेरी क्रिएशन हो। यह कहते ही डॉक्टर बैरिंगटन क्रिएशन को अपने पॉड से बाहर लाती है। तभी क्रिएशन वहाँ खड़े 2 साइंटिस्ट से कहती है कि क्या ये दोनों मेरा शिकार है, जिस पर डॉक्टर बैरिंगटन कहती है कि नहीं, ये दोनों नहीं है बल्कि कोई और है। ये कहते हैं डॉक्टर बैरिंगटन शिप के दरवाजे के पास आती है और कहती है कि आज तुम्हारी परीक्षा है। इस आइलैंड पर कुछ म्यूटेंट है जो हम इंसानों के दुश्मन है, मैंने उन पर ध्यान रखा है, तो अगर उन म्यूटेंट में से कोई खास होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम्हें उसे लेकर आना होगा। यह सुनते ही क्रिएशन उस लैंड पर कूद जाती है। यहाँ एक्सेल्स देख लेते हैं कि उनकी ओर कुछ आ रहा है और तब नेक्रा सबसे कहती है, एक्सेल्स तैयार हो जाओ। और तब उनके सामने क्रिएशन आती है और वो उन पर अटैक कर देती है और फिर ऑर्फन मेकर को उठाकर नेक्रा पर फेंकती है और डॉक्टर बैरिंगटन से कहती है कि ये लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तो बता मुझे अब करना क्या है। ये सुनकर डॉक्टर बैरिंगटन उस म्यूटेंट को देखने लगती है और तब उस म्यूटेंट में से एक खास म्यूटेंट नजर आता है। यह सेबरटूथ को बेहोश किया गया था, लेकिन उस सेडेटिव का सेबरटूथ पर कोई असर नहीं हुआ था और तब सेबरटूथ जाग जाता है और देखता है कि वो एक पॉड में बंद है। ये देखकर सेबरटूथ अपना सर जोर से उस पॉड की कांच पर मारता है
लेकिन उससे सेबरतूथ का सर फूट जाता है। पर सेबरतूथ इससे रुकने वाला नहीं था। वो बार बार उस पॉड की कांच पर अपना सर मारता है, जिसके कारण उसके सर से खून निकलने लगता है। लेकिन तभी फिर एक बार सेबरतूथ उस कांच पर मारता है, जिसके कारण वो कांच टूट जाती है और सेबरतूथ बाहर आता है। यहाँ लड़ाई के बीच थर्ड आई को कुछ दिखने लगता है। यहाँ डॉक्टर बैरेंटन क्रिएशन से कहती है कि मैंने जिसे कहा है उसे यहाँ पर लेकर आओ, तो अब जाओ और वो मास्क पहना हुआ आदमी मेरे पास लेकर आओ। ये कहते डॉक्टर बैरेंटन पास में खड़े गार्ड से कहती है कि ब्रिज पर जाओ और वहां पर जाके हाई अलर्ट कर दो ताकि ये म्यूटेंट यहाँ से भाग न सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि थर्ड आई एस्ट्रल फॉर्म से डॉक्टर बैरेंटन के पास आता है और कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम क्या करने वाली हो। ये कहते ही थर्ड आई डॉक्टर बैरेंटन के दिमाग में घुसता है। यहाँ सेबरतूथ अब उस पॉड से बाहर आ चुका था और तब वो अपने कपड़े पहनता है और फिर गले पर लगे हुए डैम्पर को तोड़ देता है। अब ये करने के बाद सेबरतूथ की पावर पूरी तरह आ चुकी थी और तब वो दीवार तोड़ के बाहर आता है और देखता है कि वहां पर ऑर्कस के गार्ड थे, जो सेबरतूथ को देखते हैं और डर जाते हैं। और तब सेबरतूथ उन्हें देखकर हंसने लगता है। यहाँ क्रिएशन ऑर्फन मेकर को बेहोश करती है और अपने साथ ले जाती है। यह डॉक्टर बैरेंटन को भी पता चल जाता है कि उसके दिमाग में कोई घुसा था। ये देखकर डॉक्टर बैरेंटन क्रिएशन से कहती है कि यहाँ पर रहना अब खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये कहते डॉक्टर बैरेंटन कूद जाती है, लेकिन उसे क्रिएशन बचा लेती है और फिर क्रिएशन डॉक्टर बैरेंटन को और ऑर्फन मेकर को अपने साथ ले जाती है। तभी डॉक्टर बैरेंटन भी स्टेशन 6 को सेल्फ डिस्ट्रक्ट पे डालती है। यहाँ अंदर सेबरतूथ ने सारे गार्ड्स और साइंटिस्ट को मार डाला था, लेकिन तभी उसे सुनाई देता है कि शिप सेल्फ डिस्ट्रक्ट पे चली गई है। ये सुनकर सेबरतूथ वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी सेबरतूथ वहां पर उन म्यूटेंट्स की शिप देखता है, इसलिए वो पता करने लगता है और तब उसे पता चलता है कि ये शिप नेक्रा की है। या वो शिप फटने लगी थी। तभी थर्ड आई कहता है कि हमें ऑर्फन मेकर को ढूंढना होगा, क्योंकि वो लोग ऑर्फन मेकर को अपने साथ ले गए हैं। लेकिन तभी वो शिप पूरी तरह फट जाती है। लेकिन तभी नेक्रा उस शिप में से कुछ आते हुए देखती है और तब वे सब लोग देखते हैं कि उस शिप में एक छोटी सी शिप थी जो बाहर आ गई थी, जिसमें सेबरतूथ था, जो बाहर आता है और एक्सेल से पूछता है कि क्या तुम लोगों को मैं लिफ्ट दे सकता हूँ। और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू होता है।